नाजिया की प्रॉब्लम ये है कि वो सर्वाइवल है, उसने वो हिंदुओं के साथ। आई एम नॉट सर्वाइवल। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भारत की बेटी हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं सर्वाइवल नहीं हूँ। तो ये बकवास बात आप अपने कलेजे के अंदर और अपने हलक के अंदर रखिएगा। आप इस्लाम की मालिक नहीं है। नाजिया साहिबा से एक दरखास्त है, इतनी ये आवाज आ रहा है इस्लाम से, तो छोड़ दे मजहब को। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप मुझे बताएंगे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं या भगवान? I don't need your suggestion। पढ़ी लिखी अनपढ़ औरत, आई एम सॉरी टू से, एक आप मेरे सामने बैठी है, शर्म आई? कुछ शर्म है? अपने मजहब का ही पता नहीं है। इस जुबान पर ना थोड़ा सा काबू रखिए। दुर्दाना साहिबा, आप अपने जुबान पर थोड़ा काबू रखिए। आप मुझे पाकिस्तान की लड़की मत समझिएगा। आप मुझसे बात कर रही हो ना, वो सर्वोच्च न्यायपालिका में प्रैक्टिस करती है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। You are not a Muslim, okay? Don't give me this trash. You are not a woman। सर्टिफिकेट आप मत दीजिए ना, सर्टिफिकेट आप मत दीजिए ना। औरत ही नहीं हो। दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो है नाजिया इलाही खान पे। और आपको पता है कि नाजिया इलाही से जो बहस करता है वो चमड़ी उधेड़ लेती है। तो भारत की शेरनी नाजिया इलाही ने पाकिस्तान की चमची को जिस प्रकार धोया है, देखने लायक है। चलिए शुरू करते हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले दुर्दाना जी से पूछूंगा, मैम 76 इयर्स के बाद कोई पहला हिंदू पायलट? क्या इससे पहले कभी कोई हिंदूज की पॉपुलेशन तो बहुत थी, अब कोई इससे पहले कोई हिंदू नहीं है? बात यह है कि जिस तरह से अगर आप अपने इंडिया में भी देखें तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन आपको प्रीडोमिनेटली स्ट्रेटेजिक जगहों पर आप हिंदुओं का नाम ही सुन, मतलब इसको अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई क्राइसिस है, कोई लेग पुलिंग हो रही है, कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर भी देखें, इंटरनेशनली भी देखें, वहाँ भी इंडियंस का बहुत ज्यादा रसूख है, बहुत अच्छी पोजीशंस पे इंडियन है, लेकिन आपको वहाँ भी प्रीडोमिनेटली हिंदू ही मिलेंगे। तो अब इसकी क्या वजूहत है? लेकिन पाकिस्तान में अगर उस रेशो के हिसाब से आप देखें, हमने फौज में भी देखा है, सिख भी है, हमने फौज में देखा है, क्रिश्चियंस भी है, बल्कि जर्नल की ओहदे तक गए हैं, वो फौज में वो जाते हैं। वो अलग बात है कि वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं। और मैंने कई अहमदियों से जब बात की और मुझे कई दफा लगता था कि यार ये फौजी है, मैं ये बताऊंगी कि 76 साल 75 साल में अगर कोई एक दफा कोई आया तो उसकी ये नहीं है कि यहाँ बहुत हिंदू नहीं, बहुत ही छोटी सी उनकी मकदार है। और ज्यादातर अगर आप देखें तादाद, मुझे कहना चाहिए था कि सिंध में है ज्यादा हिंदू, और हम लोग कराची के रहने वाले हैं। हम जब कराची में रहते थे तो हमारा बहुत ज्यादा मिलना जुलना था हिंदुओं के साथ, हिंदू कम्युनिटी वहाँ है। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो। पाकिस्तान में तो हर बंदा पिसा हुआ है। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी है, सियासतदानों को नहीं है, हमें भी नहीं है। नाजिया जी स्टार्ट ही किया दुर्दाना जी ने बोल के कि इंडिया में भी मुस्लिम्स को कोई इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स नहीं दी जाती। ऐसा है कि पाकिस्तानियों की एक आदत है बोल देने की, अब समझना हमें पड़ेगा और इसको खुलासा हमें करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, इन्होंने बोल दिया है, मैं बताती हूँ। कमर्शियल पायलट सैयदा सलवा फातिमा 2023 की रिपोर्ट, सारा हुमैरा अहमद इंडियन पायलट 2022 की रिपोर्ट, शिया मुस्लिम मोहम्मदा जाफरी मुंबई जोगेश्वरी की रहने वाली 2022 की रिपोर्ट। 10,000 पायलट में 2300 से ऊपर मुस्लिम पायलट्स है हमारे भारत में। 19 साल की माइत्री पटेल सूरत की इंडियन पायलट कमर्शियल पायलट। 18 साल की साक्षी कचर यंगेस्ट कमर्शियल पायलट है भारत की। डॉक्टर बीरबल जिनानी मर्डर्ड एट पाकिस्तान, क्योंकि हिंदू डॉक्टर पाकिस्तानियों को पसंद नहीं है। डॉक्टर धैरम देव राठी गोली मनाए थे, इसलिए उनका मुस्लिम ड्राइवर उनको मार दिया था, क्योंकि मुसलमान ड्राइवर को पसंद नहीं आया था कि उसका मालिक हिंदू है और वो गोली मना रहा है। नम्रता चंदानी डेंटिस्ट थी, जिनको 2019 में 6-7 गोलियां सीने पर दागी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि कोई हिंदू हमारे इलाज करे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। 17 जनवरी 2023 एक हिंदू एडवोकेट को भरे बाजार में कोर्ट के अंदर गोली दागी गई। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आता है कि झूठ बोलने की एक इंतहा होती है, डेटा तो सबके पास होता है। ऑनर किलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 1 मार्च 1990, 15 जुलाई 2016, उसके बाद 1999, उसके बाद फिर 22 फरवरी 2023। मेरे पास लिस्ट है, आई हैव डेटास। यही नहीं, अभी और सुनिए। एडवोकेट के जो पाकिस्तान में हिंदू एडवोकेट्स मरे हैं, पूरे पाकिस्तान में जो हिंदू एडवोकेट्स मरे हैं उसके पूरे डेटाज है मेरे पास। इस पर जो स्टैंप है वो पाकिस्तान नेशनल कमीशन का है। अभी मैं ये 59 पेजेस अगर पढ़ने लगूंगी तो शायद रोहित भाई थोड़ा सा समय लग जाएगा। ऑनर किलिंग के बारे में कोई बात नहीं उठती है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में 2022 में तो इनकी पुलिस ने बहुत बड़ा बस्ट किया था एक ग्रोह को जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते थे। मंदिरें तोड़ते हैं, मज़ारें तोड़ते हैं, मस्जिदों में बम लगा के तोड़ते हैं, उसके बाद फिर 9 साल की बच्चियों को निकाह मुत्ता के नाम पर बलात्कार करते हैं, पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ाते हैं, उसके बाद फिर चर्चों को तोड़ते हैं, लेकिन कुरान में सूरह मरियम जरूर पढ़ते हैं। पर अगर मदर मैरी बोल दिया जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। मैं नहीं मानता। समझ में नहीं आता है कि बात क्या है। अल्लाह तबारक ताला के 25 करीबी पैगंबरों में ईसा मसीह का नाम जरूर जोड़ा जाता है,
लेकिन जीसस क्राइस्ट बोल दिया जाता है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, समझ में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि इन 76 साल में हिंदुओं पर अत्याचार पाकिस्तान में नहीं हुआ है, और अगर वाकई में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो 21% माइनॉरिटी से 1% पाकिस्तान में कैसे हो गया, जिसका भी डेटा मैं मेरे हाथ में लेकर के बैठी हुई हूँ, और वो भी ये भारत का डेटा नहीं है, नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डेटा है। आरजू जी, दोनों साइड आपने सुन लिए, क्या पोजीशन है? क्या वाकई में दूसरों को, मेरे को ये पता है कि एक आदमी जो कि अहमदी थे, उनको रिजाइन करना पड़ा था इमरान खान की कैबिनेट से, क्योंकि वो अहमदी थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और असल में पाकिस्तान को जो बनाया गया तो वो इस्लाम के नाम पे बनाया गया, तो जाहिर है कि यहाँ पर वही सब कुछ चलता है कि जो मुस्लिम है उन्हीं को आगे रखा जाता है। किसी भी और कम्युनिटी से या रिलीजन से जब कोई लोग आते हैं तो उनको आगे जगह नहीं दी जाती। बिल्कुल, आपने दिनेश कनेरिया साहब को भी यकीनन सुना होगा, जो क्रिकेटर हैं हमारे, और वो कई बार कह चुके हैं कि उनको परेशान किया गया जब वो टीम के अंदर थे। ये चीज बहरहाल पाकिस्तान में है, हमारे यहाँ लिखा हुआ भी है कि जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि ना तो हमारा कोई प्रेसिडेंट बन सकता है नॉन मुस्लिम, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना आर्मी चीफ बन सकता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बजाय पीपल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, जैसे चाइना है। राइट। दुर्दाना मैम, मैं एक आपकी बात को अगर मान भी लेता हूँ कि इंडिया में भी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दी जाती मुस्लिम्स को, एक बार के लिए मान लेते हैं, तो क्या ये कोई एक्सप्लेनेशन है पाकिस्तान के लिए कि आप आर्मी में नहीं लेंगे, एयरफोर्स में नहीं लेंगे? पहला आ रहा है 76 ईयर्स में, इस 76 ईयर्स में आप अपने जिन्ना साहब की स्पीच को ही भूल गए कि ये कंट्री मुस्लिम्स के लिए सेफ कंट्री है, लेकिन है सबके लिए। क्या अकलियतों की ये पोजीशन, उन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं? पहली बात तो ये है कि मैंने ये कहा ही नहीं है। आप देखिए, आप फ्रेजिंग कैसे करते हैं, मुसलमानों को चांस नहीं देते। मैंने तो ये कहा ही नहीं, या मुसलमानों को ओहदा नहीं देते। मैंने ये नहीं कहा मुसलमान पहुंचते नहीं है। मैंने ये कहा कि वो किसी पोजीशन पे है नहीं। अब उसकी मैंने साथ में ये भी कहा था कि उसकी वजह जो है, डेटा मुझे भी लेके बैठ जाना चाहिए था, बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं। बात ये है कि मैं फ्यू एंड फार बिटवीन की बात कर रही हूँ ना। आप तो 4 हैं, तो 75 सालों में कितने आपके प्रेसिडेंट आए हैं? उनमें 4 तो वो आटे में नमक के बराबर हुआ ना। अगर हम बात उस तरह से कर रहे हैं ना, तो उसमें 4 हुए ना, तो मेजोरिटी तो हिंदुओं की हुई ना। तो सरकारी स्कूल है ना, वहाँ हिंदू भी चला जाए, यहूदी भी चला जाए, काफिर भी चला जाए, मुसलमान भी चला जाए, उसको उसी तरह के जूते पड़ते हैं। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस तरह के सबको पड़ते हैं। यहाँ एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, यहाँ हेल्थ का बहुत बुरा हाल है। जहाँ बात हो रही है ना, देखिए टेररिज्म से हमें इनकार कर ही नहीं सकते। हमारे तो अपने फौजी मर टेररिज्म के हाथों मर रहे। ये कोई मतलब हमारा एवरेज, आज मैंने कवर चुना था प्रोग्राम, एवरेज निकाला रोज का 1 फौजी मर रहे, जिसमें सोल्जर ले ले, जवान ले ले, कोई भी ले ले। हमें सबसे ज्यादा तो टेररिज्म ने, अगर हमने उनको पाला भी था, पोसा भी था, बनाया भी था, तो हम कुरान में हजरत ईसा को इब्ने मरियम भी कहा गया है, ईसा भी कहा गया है, रूह भी कहा गया है। उनको बहुत सारी चीजों से उनके नाम लिए गए। अगर एक, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ी होकर उनको जीसस क्राइस्ट को जो उठा दूं, तो हमने एक ऐसा खुदा बना दिया जो बैठ के बस पनिशमेंट दी जा रहा है। बस उसका यही काम है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, मुसलमान कोई पता नहीं। ये प्रॉब्लम जो थी ना, ये जो अपने आप को एक ग्रेटर नेशन समझना, ये हम लोगों में अनफॉर्चुनेटली है। एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। आपकी इतनी आबादी है मुसलमानों की, इतना पैसा है, एक पानी की बोतल नहीं गजा में आप, मतलब दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री। इतने अरब ममालिक, इतना डिफेंस का उनके पास पैसा, इतना उनके पास एम्यूनेशन, इतनी टेक्नोलॉजी। इस वक्त जो है कुछ तीसरे चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया है, चाइना यूएस के बाद जिनके पास डिफेंस कैपेबिलिटीज है। आप एक पानी की बोतल ही अंदर भिजवा सकते थे गजा के अंदर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी किसने कि हमने एक पानी की बोतल नहीं भेजी? एक्सप्लेन अस ना, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दिया है कि हमने और हमारी सरकार ने गाजा को पानी की बोतल नहीं भेजा है? मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रही, मैं तो मुस्लिम ममालिक की बात कर रही हूँ। मैं तो सऊदी अरेबिया, मैं तो एक कलेक्टिव मुस्लिम मुल्कों की बात कर रही हूँ जो गजा के इर्द गिर्द उसके नेबर्स। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह! एक चीज, अपने कंट्री में हिंदूज हैं, उनको कोई राइट्स नहीं मिल रहे, आप गाजा के लिए टेंशन ले रही हैं। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। क्या ये हार्डलाइनर्स वाली बात नहीं? कौन से राइट्स नहीं मिल रहे? क्या हुआ क्या हिंदुओं के साथ? हाँ, ये इसी के लिए मैंने एक लॉयर बैठा रखा है। नाजिया जी प्लीज। वो मर रहा है, एमपी भी मर रहा है, शिया भी मर रहा है, सुन्नी भी मर रहा है इधर। तो असल क्वेश्चन ये भी मैं भी पूछती हूँ। तो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में, वो बहुत परेशान है, उनकी बच्चियों को भी उठाया जा रहा है। ये भी सभी जानते हैं कि हजारों की तादाद में सालाना उनकी बच्चियों को उठा के उनका रिलीजन चेंज करवा के उनकी शादियां करवाई जाती है। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। क्रिश्चियंस को जबरदस्ती हिंदू किया, अभी इन्होंने नहीं किया भाई। टावर में
सुनिए आज ना, वो पाकिस्तानी हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। दुर्दाना मैम सुन तो लीजिए, आप जब बोलोगे सब उनके कुछ मंदिर देखेंगे। तोड़े जा रहे हैं, उनके गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, चर्चेस को जलाया गया पाकिस्तान में। गुरुद्वारा तो तोड़ ही नहीं सकते, गुरुद्वारा तो उन्होंने खुद बना के दिया है। 30 चर्च जला दिए गए, किसी के माथे पे शिकन नहीं आई। मेरे पास पर्सनली लोगों के फोन आते हैं हिंदू कम्युनिटी से, जिनकी बच्चियों को उठाया गया है, जिनकी जमीन के ऊपर मुसलमानों ने कब्जा किया है, और वो बेचारे परेशान होकर कभी इस्लामाबाद आते हैं, कभी लाहौर जाते हैं, और अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जमीन छुड़वा दी जाए, वो तक नहीं हो रहा है। और कितने चर्च हमने जला दिए, कितने मंदिर हमने तोड़ दिए, हमें शर्म नहीं आती, बिल्कुल हम लोग बेहिस हो चुके हैं। और ये मैं उन लोगों की बात बता रही हूँ जो पर्सनली, जिनको मैं जानती हूँ, उनके साथ ये कुछ हो रहा है। उसके बाद हम कहते नहीं, हम तो सारे राइट्स दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज कम से कम मैं ये कहूंगी कि अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो, चाहे पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हो, कम से कम इस बात को माने तो सही। इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। कि ये हो रहा है, उनके साथ बैठ के खाना खाना पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठ के पानी पीना पसंद नहीं करते। हाँ, काफिरों का पैसा हमें चाहिए, वो चाहे हमें चाइना दे दे, चाहे हमें जो खुदा को ही नहीं मानता, किसी भी किस्म के खुदा को नहीं मानता, वो पैसा दे दे, वो हम ले लेते हैं। और अमेरिका से पैसा ले लेंगे, हर एक से, इंडिया दे देगा तो उससे भी ले लेंगे। अभी तक इंडिया ने ऑफर नहीं किया, कर देनी चाहिए, तो उसके साथ ही हम वो पैसा भी ले लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज है, उनका कोई राइट देने को हम तैयार नहीं है। इस कदर हम लोग बेहिस हो चुके हैं, मुझे तो शर्म आती है देख कर ये सब कुछ। इंडिया की वैक्सीन तो लेते ही हैं। नाजिया जी, अपने कंट्री में हिंदूज परेशान और चिंता गाजा की। ओवर द पीरियड ऑफ 3 decades 98 हिंदू जर्नलिस्ट शॉट डेड, उनको शूट करके मारा गया। इसका मैटर उठने ही नहीं देते हैं पाकिस्तान के मीडिया वाले। अब मैंने 2 बार काफिर काफिर सुन लिया, तो आप पहले इसके बारे में रोहित जी सुनिए। मैं तो आपको भाई बोलती हूँ, बड़ा भाई बोलती हूँ, सिर्फ एक माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हम लोग। आप जब मरिएगा ना, तो मैं आपके लिए जहन्नुम की दुआ करूंगी, नर्क की। ये मेरा इस्लाम कहता है, फी नारे जहन्नम, आपको नर्क मिले। एक थाली पर हम दोनों भाई बहन खाए हैं, एक ग्लास में पानी पिए हैं, और उसके बाद जब आप मरिएगा तो मैं आपको नर्क में भेजूंगी। ये मेरा इस्लाम कहता है, और अगर मैंने नहीं कहा तो मैं इस्लाम की मानने वाली ही नहीं रहूंगी। अब बार बार काफिर काफिर काफिर, भैया इमाम हसन हुसैन को मारने के लिए बजरंग दल आया था, या मोदी जी आए थे, या रोहित भाई आए थे? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हजरत अली को मारने के लिए बजरंग दल आया था, ना आरएसएस वाला आया था? मुझे तो जानना है। आई एम सो मच, मुझे बताया जाए कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर खाबिद को, हजरत अली को तलवार से कलेजा जब चीरा गया था, बगल के नमाजी ने चीरा था, तो वो बजरंग दल वाला था, या मोदी जी थे, या रोहित भाई थे? अरे काफिर किसको बोल रहे हो? कुरान कह रहा है अल जिहाद, कुरान कह रहा है गुस्ताखे रसूल की सजा सर्तन से जुदा, कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, और जो भी अल्लाह के अलावा किसी और को पूजेगा उसको कत्ल करना जायज है। कुरान कह रहा है औरतों को, लौंडियों को और बांदियों को लूटा जाए, तो औरत और बांदी को क्या किस तरीके से लूटा जाएगा? वैसे ही लूटा जाएगा जो नासिर खान और कादिर खान ने बीच रोड पर बलात्कार करके लूटा। ये सनातनियों को, ये अदर कास्ट को बेवकूफ बनाते हैं इस्लामिक वर्ड बोल करके। अरे हमने तो निकाह मुत्ता किया है 9 साल की बच्ची से। अरे निकाह मुत्ता है क्या? 9 साल की बच्ची को प्लेजर ऑफ सेक्स के द्वारा अंदर निकाह में लेना, और 2-4 घंटे के लिए, 2-4 दिन के लिए उसके साथ सेक्स करना, और फिर उसको तलाक दे देना। दिस इज अ काइंड ऑफ प्लेजर सेक्स, और इसको अरबिक में निकाह मुत्ता बोला जाता है। ये जो इमाम मौलवी जो टोपी पहन करके, दाढ़ी लगा करके जो निकलता है, हम फितरा लेने निकले हैं, हम ज़कात लेने निकले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भीख है, भीख है। और ये जो इतना चिल्ला रहे हैं, हमास हमास फलस्तीन फलस्तीन, भैया तौर में तौरात पहले आया था, तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल, कुरान, कब कुरान आया है? तौरात में बनी इजराइल के बारे में पहले ही बता दिया गया, तो 2500 साल पुराना तो ये इजराइल है। ये सुन्नी जमात जो अहले सुन्नत है, जो सुन्नी मुसलमान जैसे मैं हूँ, मैं तो बहुत बाद में आई हूँ, बहुत बाद में आई हूँ। मुझे कोई मुसलमान बता तो दे, मैं चैलेंज देती हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम कुरान में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया था। पहली तो उनकी बीवी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिन्होंने जो यहूदी थी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये कौन से इस्लाम की बात करते हैं? बड़े मजे में शियाओं की मस्जिदें तोड़ते हैं, वहाबियों की मस्जिदें तोड़ते हैं, या पाकिस्तानी अहमदियों की मस्जिदें तोड़ते हैं, या पाकिस्तानी 150 साल की मंदिरें तोड़ करके उड़ा दिया, भूसा भूसा बना दिया, और कह रहे हैं अरे हम्मा चले जाओ ना। भैया जाते क्यों नहीं हो? अल्लाह अकबर के नारे पे 2-4 बलात्कार कर लो, अल्लाह के नाम पर 2-4 बलात्कार कर लो, अल्लाह खुश हो जाएगा, जन्नत में 72 वर्जिन हूर दे देगा। सच बोलने में प्रॉब्लम क्या है? सच बोलने में प्रॉब्लम कहाँ पर है? 4 बीवियां रखो, यही तो मुफ्ती तारिक मसूद हर वक्त बोलते रहता है। और अगर फलस्तीन से इतनी मोहब्बत है तो ये व्हाट्सएप क्यों नहीं बंद किया मुफ्ती तारिक मसूद ने? मुफ्ती तारिक जमील ने क्यों नहीं बंद किया व्हाट्सएप? क्यों यूट्यूब पर अपना पैसा कमा रहा है डॉलर? क्यों नहीं ये हराम की कमाई बंद कर रहा है? ये सारा इस्लामिक प्रेचर, गजवाई हिंद करेंगे, गजवाई हिंद करेंगे। भैया पहले गजवाई रोटी कर लो, इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जो चाइना दाढ़ियां नोच रहा है,
जो चाइना मुसलमानों के सर से इस्लामिक भूत उतार रहा है, जो चाइना मस्जिदों को तोड़ करके हगने की जगह बना रहा है, उस चाइना को हम आका बना के रखेंगे, उस चाइना के बारे में बात नहीं करेंगे। और भारत जहां पर 21 करोड़ मुसलमान शान से मोदी जी के सपोर्ट में खड़े हैं, वहां पर मुसलमान डिप्राइव है। मुसलमान डिप्राइव है भैया, मुसलमान डिप्राइव नहीं है, मुसलमान सीना चौड़ा करके भारत में रह रहा है। राइट, मुसलमान सीधा चौड़ा करके भारत में रह रहा है। हम इस्लाम पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान दुखी हैं, मस्जिद तोड़ी जा रही है, शियाओं की, अहमदियों की, तो कैसे किसी दूसरे कंट्री के लिए कि जी वहां हमास की प्रॉब्लम और फिलिस्तीन की प्रॉब्लम, दुर्दाना जी कैसे कोई बोल सकता है जब अपने कंट्री में लोग परेशान है? तो मेरा नाजिया साहिबा से एक दरखास्त है, इतनी ये आवाज आ रही है इस्लाम से, तो छोड़ दे मजहब को। कुरान को इतना खुला इतना बेइज्जत कर रही है प्लेटफॉर्म पे आके, तो छोड़ दे। मैं तो कुरान की सच्चाई से, आप कौन है? आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, आप मुझे बताएंगे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं? एक एक करके बात करें, एक एक करके, फिर समझ नहीं आएगी। तो इसको कहें कि अपना आपको मैं आपको मशवरा दूंगी, आप अपना मजहब छोड़ें। आप क्यों एक ऐसे मजहब में I don't need your suggestion. मजहब है, प्रोस्टिट्यूशन को आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं है। काफिर कहता है, तो छोड़ो ऐसे मजहब को, जाओ अच्छा कोई अच्छा हिंदू बन तो जाओ। बता देना कि रोहित भाई क्या है इस्लाम के हिसाब से। तो तुम बन जाओ ना, पानी आज ही कर देते हैं हमारे इस्लाम के हिसाब से। रोहित भाई क्या है? जो औरत जो इंसान अपने मजहब के साथ सिंसियर आप तो पहले तमीज से बात कीजिए। उसको पता ही नहीं है कुरान है क्या, रोहित भाई को का मजाक उड़ा रही है बैठकर अपनी। क्या मजाक है भाई? आपने मोहम्मद ने क्या शादियां नहीं की, इसमें मजाक की क्या बात है? मैं अपने रोल मॉडल की तारीफ कर रही हूं। मुझे समझ नहीं आएगी एक एक करके। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। आपने खुद देखे ना, आपने मजहब इस्लाम के, इसने तो इस्लाम को शुरू कर दिया। इस्लाम प्रोस्टिट्यूशन अगर करता है तो बहन तुम मजहब चेंज कर लो। आपको किसी ने बांधा तो नहीं हुआ ना, आप मजहब चेंज कर लो। आप इतना कह रहे, आपने पता नहीं कौन सा कुरान पढ़ लिया जिसमें लौंडियों को, अरे भाई आपको, तुम सॉरी टू से पढ़ी लिखी अनपढ़ औरत, आई एम सॉरी टू से, एक आप मेरे सामने बैठे ऐसे मत बोलिए, अपने मजहब का ही पता नहीं है। जुबान पर ना थोड़ा सा काबू रखिए दुर्दाना साहिबा, आप अपने जुबान पर थोड़ा काबू रखिए। आप मुझे पाकिस्तान की रखी मत समझिएगा, मैं खामोश हो जाऊंगी। मैं आपकी बकवास बहुत सुन करके खामोश रह जाऊंगी। मैंने कुरान की सच्चाई बताई है, मैंने पूछा है कि हसन हुसैन को किसने मारा? कुछ नहीं है। तो मैं किसने मारा था हसन हुसैन को? किसने मारा था ये बता दीजिए। कुछ भी बता दीजिए ना। और जो सनातनी मारा था, हिंदू मारा था, इमाम हसन हुसैन को किसने मारा था? बता दीजिए। ऐसी समझ नहीं आएगी मुझे, तो कुछ पता नहीं लग रहा कौन क्या बोल रहा है। नाजिया की प्रॉब्लम ये है कि वो सर्वाइवल है, उसने वो हिंदुओं के साथ। आई एम नॉट सर्वाइवल। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं भारत की बेटी हूँ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं सर्वाइवल नहीं हूँ। तो ये बकवास बात आप अपने कलेजे के अंदर, अपने हलक के अंदर रखिएगा। ये बकवास बात आप अपने हलक के अंदर रखिएगा। मैं भारत की बेटी हूँ और आप जिससे बात कर रही है वो सर्वोच्च न्यायपालिका में प्रैक्टिस करती है, भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करती है। आप जिससे बात कर रही है, मैं सर्वाइवल नहीं हूँ। आप इस्लाम की मानी नहीं है। एक मिनट, जस्ट मिनट, जवाब दे दीजिए ना। दुर्दाना जी, दुर्दाना जी, दुर्दाना जी, दुर्दाना जी, आपको दुर्दाना जी, दुर्दाना जी, मोहम्मद को बारह शादी से कितना शादी हो जाएगा? अरे आराम से सुनिए ना, डर हो रहा है सुनने में। उन क्यों नहीं रहेंगे? उन जवाब क्यों नहीं देंगे? तुम्हें पता है कि मैं हिंदुओं के साथ अजहर अली को किसने मारा था? जवाब कीजिए ना। पाकिस्तान में 9 साल की बच्ची हिंदू बच्चियों के साथ निकाह मुझसे कौन करता है? 9 साल की दुर्दाना जी, दुर्दाना जी, नादिया जी, दोनों एक रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, क्योंकि उनको पता है कि आप फोर्स मत कीजिए कि मैं आपको। मैंने तहजीब सीखी है, ये तो बदतमीज हो रहा था ये तो। दुर्दाना जी, आप कमेंट मत कीजिए, आप उनके फैक्ट्स को डिनाई कीजिए, आप कमेंट मत कीजिए। और नाजिया जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। अरे यार फिर अभी तो आप म्यूट हो तब भी बोल रहे हो, रुको आप बोलिए। आपको बोलने के लिए कमेंट बाजी मत कीजिए, कमेंट आके इससे और एक एक करके और एक एक करके बात करें करें क्योंकि समझ नहीं आती क्या बात हो रही है। यस दुर्दाना जी प्लीज फैक्ट्स पे बात कीजिए। वो भी ऐसे आपको बोल सकती है, कमेंट बाजी मत कीजिए, आप फैक्ट्स पे बात कीजिए बस। देखिए मेरी बात सुने, आपने मुझे ना, मैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ। एक सेकंड रोहित, चुकी आप रुक जाए ना, मैं आपके हिंदू रिलीजन को सपोर्ट करने बैठी हूँ। मैं अपना एक आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी पोजीशन क्लियर करने बैठी हूँ। और अगर मेरे मजहब के ऊपर एक औरत बोलेगी जो अपने आप को मुसलमान कहती है, उसको मैं बता रही हूँ कि भाई तुम नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। You are not a Muslim, okay? Don't give me this trash. सर्टिफिकेट आप मत दीजिए ना, सर्टिफिकेट आप मत दीजिए ना। औरत ही नहीं हो। तुम तो औरत ही नहीं हो। You are a woman. Prove it. Prove it. You are a woman. ये सर्टिफिकेट आप मत दीजिए ना दुर्दाना जी, दुर्दाना जी आपका काम नहीं है। I think you are transgender. I think you are a transgender. आपका मसला ये है आप transgender है, 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 आप औरत नहीं है। You don't have a right to comment। मैंने आपको पहले भी बोला, कमेंट मत कीजिए, आप इनके फैक्ट्स को डिनाई कीजिए। transgender है, आप औरत नहीं है, आप फीमेल नहीं है, आप कमेंट क्यों कर रही हैं? आपको राइट नहीं है ना कमेंट करने का दूसरे पे, वो कमेंट करेंगे फिर आपको बुरा लगेगा, चलेगी बाकी। बस
हवा निकल गई। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस टपा टप ऑन कर लो। टपा टप मालूम ना।